Hello friends, welcome to my channel Take Zone Raghav. In this video, I am going to discuss HTML marquee attributes. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि मार्क्यू टैग्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं और वो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं आजकल के वेब पेजेस में, राइट। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है HTML के अंदर में गाइस। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि मार्क्यू टैग होता क्या है, मार्क्यू टैग का सिंपल इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक क्लिक कर लो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो दोस्तों आप राइट साइड ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर नोटपैड सेक्शन और उसके ब्राउज़र को ओपन किया हुआ और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने सिंपल एक छोटा सा कोड तैयार किया हुआ है मार्क्यू टैग का। और यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो वेलकम टू टेक जोन राघव है। और वो वेलकम टू टेक जोन राघव, देखो ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। और ये स्क्रॉल हो रहा है गाइज, तो आप नोटिस करो यहाँ पर स्क्रॉल वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। मतलब कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन इसका आपका बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है। ये आप बिना एट्रीब्यूट के आप इस टैग का इस्तेमाल करोगे तो ये इसका ऑटोमेटिक इसी डायरेक्शन में ये आपका स्क्रॉल होना शुरू होगा। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, डायरेक्शन एट्रीब्यूट का। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन एट्रीब्यूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के माध्यम से आप अपने कंटेंट को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये राइट टू लेफ्ट आपका डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है, तो आप इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, अप टू डाउन भी कर सकते हो, डाउन टू अप भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कर्सर को इस जगह पे लाना है, मतलब कि मार्क्यू टैग के अंदर में आना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और डबल कोट्स में आपको डायरेक्शन लिख देना है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन में देता हूँ, तो जो है आपका राइट। ठीक है, तो राइट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं सिंपल पेज को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर पेज को सेव करता हूँ और ब्राउज़र को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देखो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। मतलब कि ये इसका डायरेक्शन चेंज होकर के अब क्या हो गया, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। मतलब कि अभी ये लेफ्ट टू राइट था और अब ये इसका क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से राइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को आप राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करवा सकते हो। ठीक है, अब दूसरा इसी डायरेक्शन के अंदर में एक और एट्रीब्यूट है, अब इसको हम लोग करते हैं अप। ठीक है, तो इसको चलो इसको हटा करके मैं सिंपल यहाँ पर करता हूँ अप। ठीक है, अप करने के बाद सिंपल मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, मतलब कि मैं पेज को सेव कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप परेशान मत होना। ठीक है, अब सिंपल मैं करता हूँ ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब देखो हमारा क्या है, ये अप टू मतलब कि डाउन टू अप इसका स्क्रॉलिंग हो रहा है टेक्स्ट का, आप देख रहे हो। तो ये अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था राइट, अब ये दूसरा हमने बताया अप। अब इसी तरीके से इसको हटा करके अब इसको आप कर दो सिंपल डाउन। ठीक है, डाउन कर दो। तो ये अब इसी तरह से कंट्रोल एस करो, पेज को सेव करो और यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ्रेश करो। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या कंटेंट हो रहा है, ये आपका हो रहा है अप टू डाउन स्क्रॉल हो रहा है। तो ये आप डायरेक्शन एट्रीब्यूट के जरिए आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जो भी आपका टेक्स्ट आप स्क्रॉल हो रहा है, आप उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में, जिसका नाम है बिहेवियर, राइट। जी हाँ दोस्तों, बिहेवियर एट्रीब्यूट का कैसे इस्तेमाल करना है मार्क्यू टैग के अंदर में, तो चलिए आप वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखो। देखो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपको मार्क्यू टैग के ही अंदर आना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको एडिट करना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बिहेवियर, राइट। तो BEHAVIOR, राइट, ये हो गया बिहेवियर का स्पेलिंग। ठीक है, अब इसके बाद आपको इज इक्वल टू देना है और इज इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अल्टरनेट, राइट। यहाँ पर आपको लिख देना है अल्टरनेट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट देने के बाद आप सिंपल कंट्रोल एस करो। ठीक है, उसके बाद हम पेज को यहाँ पर सेव करते हैं, यानी कि रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो आप हमारा जो भी कंटेंट है वो क्या हो रहा है, वो स्क्रॉल हो रहा है और वहीं से रिटर्न होकर के दूसरी तरफ आ रहा है और फिर दूसरी तरफ से रिटर्न होकर के दूसरी तरफ आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मार्क्यू टैग का गाइस। तो आप इस एट्रीब्यूट का बहुत ज़्यादा आजकल के पेजेस में यूज़ किए जाते हैं। तो इस एट्रीब्यूट को बहुत अच्छे से आप सीख लो, आप अपने वेब पेज को बनाने में आप बहुत ही अच्छे से आपको ये मदद साबित करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, तो स्क्रॉल अमाउंट क्या है,
तो गाइज ये स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसका सिंपली यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने कंटेंट जो हमारा स्क्रॉल हो रहा है उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, राइट। तो स्पीड मेंटेन कैसे करते हैं, अभी आप देख रहे हो ये जो हमारा वेलकम टू टेक जोन राघव है, इसका स्पीड अभी स्लो है, तो आप इसकी स्पीड को भी फास्ट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्पीड सेट दे सकते हो। आप इसको तेज करना चाहते हो तेज करो, स्लो करना चाहते हो स्लो करो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करने से के लिए आपको क्या करना होता है, तो मार्क्यू टैग के ही अंदर में आना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्क्रॉल अमाउंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले इस आपको एट्रीब्यूट को लिख लेना है, उसके बाद इज इक्वल टू देना और डबल कोट्स के अंदर में कुछ आपको यहाँ पर सेट करने होते हैं डिजिट्स, राइट। तो सपोज करो मैं यहाँ पर नंबर दे दे रहा हूँ 30, ठीक है। 30 देने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, राइट। यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ चुकी है और ये कुछ फास्ट हो रहा है, राइट। तो ये आप अपने इस हिसाब से इसको आप दे सकते हो, आप इसको कैसे देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पर मैं 20 दे रहा हूँ, पेज को मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। पेज को सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम गई है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर में किसी भी कंटेंट के उस स्पीड को कैसे मेंटेन कर सकते हो गाइस। तो आई होप आपको ये भी एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज अब हमारा अगला एट्रीब्यूट है लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है गाइज, तो लूप एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, सिंपल लूप का मतलब होता है कि मैं किसी भी कंटेंट को, यानी कि मैं किसी भी टेक्स्ट को मैं जितनी दफ़ा चाहूँ उतनी दफ़ा वो स्क्रॉल करे, ठीक है। तो सिंपल लूप का मतलब यही होता है गाइज। तो लूप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा, तो सिंपली आपको कर्सर को इसी जगह पे लाना है और स्क्रॉल अमाउंट के एट्रीब्यूट को हटा करके मुझे लगाने हैं यहाँ पर गाइज लूप, राइट। यहाँ पर लूप दे देना है और लूप के बाद आपका सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको कर देना है कितनी दफ़ा आप इसको स्क्रॉल करवाना चाहते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पर सिंपल मैं 2 दफ़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं सिंपल पेज को करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप नोटिस करना और ध्यान से देखना ब्राउज़र को कि हमारा जो ये कंटेंट है, जो भी हमारा वेलकम टू टेक जोन राघव का जो टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट आपका 2 दफ़ा स्क्रॉल करेगा और तीसरी दफ़ा से वो आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो ये 1 दफ़ा हो गया और दूसरे दफ़ा भी आप देखो, ये दूसरा दफ़ा भी आपका जब स्क्रॉल हो जाएगा तो तीसरे टाइम से ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपका बंद हो जाएगा। तो आप देख लो, चलो देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर 2 दफ़ा लूप हो गया, अब ऑटोमेटिकली ये आपका जो कंटेंट है ये गायब हो चुका है। तो लूप एट्रीब्यूट का सिंपली हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग अपने लूप के ज़रिए हम अपने कंटेंट को नंबर दे सकते हैं कि ये 2 दफ़ा लूप होना चाहिए, 3 दफ़ा स्क्रॉल होना चाहिए, 4 दफ़ा, ये आपके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है, आप जितना भी चाहो उतना कर सकते हो। तो सिंपल लूप एट्रीब्यूट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने कंटेंट को एक नंबर दे सकें कि आप उतना बार ही आप उसको लूप दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये एट्रीब्यूट भी अच्छे से समझ में आया होगा गाइज। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।